एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 22 जुलाई के करंट अफेयर्स और आपको बता दूं इसी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और आपके जो लेक्चर्स पेंडिंग पड़े थे वो अब आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज ही आपको फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर मिल जाएगा, अकाउंटेंसी पे लेक्चर मिल जाएगा और अगर ज़्यादा लेट हो गया तो कल सुबह आपको जो आपकी बैंकिंग क्लासेज हैं उन पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 जुलाई करंट अफेयर्स क्या है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहला आपको बता दूं जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह जी, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। पावर मिनिस्टर कौन है? हमारे पावर मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह। और किस स्टेट की पावर डिपार्टमेंट ने अभी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिससे कि जो आपकी हाई टेंशन वायर्स होती हैं उन पे डायरेक्ट अब लोग नहीं जाएंगे, एम्प्लॉयज नहीं जाएंगे, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और वहाँ पे ड्रोन्स की मदद से ही एचडी कैमरास होंगे, जिससे कि फॉल्ट जो भी होगा वो दिख जाएगा बिना रिस्क लिए लाइफ को। तो ये किया है आपका महाराष्ट्र ने। अगर मैं आपको बता दूं ये अभी कल ही हमने डिस्कस किया था। महाराष्ट्र ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ आर.के. सिंह जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने पहला इलेक्ट्रो व्हीकल चार्जिंग प्लाजा अगर पूछा जाए कहाँ किया है तो वो किया है आपका न्यू दिल्ली में। तो जो आपके आर.के. सिंह है इस समय, अगर इनसे पूछा जाए, आपसे आजकल एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है और ये कहाँ से विधायक हैं या कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, एमपी हैं, तो ये हैं आपके बिहार से। बिहार में कौन सी जगह है? तो बिहार की जगह है आरा। तो वहाँ से इस समय ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। USAID के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं सारे जितने भी चल रहे हैं आपके, तो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेवी ने पैसिक्स जो है आपका, अब ये है क्या बेसिकली आपको बता दूं तो ये है आपका पैसेज एक्सरसाइज। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है पैसेज एक्सरसाइज जो है ये इंडियन नेवी कर रही है किसके साथ? तो बेसिकली इंडियन नेवी कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, लेकिन आपको याद रखनी है ये चीज़ कि इसमें कौन हिस्सा ले रहा है। तो ये जो इस समय दुनिया का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसए का निमिट्स, ये पार्ट ले रहा है। इंडियन ओशन में ये चल रही है यूएसए की तरफ से। अगर इंडियन ओशन में आपसे पूछा जाए कहाँ पे, तो ये है आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हो रही है इस समय, जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर आता है। तो यूएसए की तरफ से ये पार्ट ले रहे हैं। जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, तो वो है आपका निमिट्स। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मनोदर्पण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये आपको सिंपल है, इजी है, लेकिन आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि क्या लॉन्च किया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा मनोदर्पण जो इनिशिएटिव है जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। इसके मिनिस्टर कौन है अगर आपसे पूछा जाए, तो इसके मिनिस्टर हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो ये आपको पता होना जरूरी है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। और क्या है मनोदर्पण, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये एक पार्ट है बेसिकली आपका जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था, जिसमें रखा है कि जो इंडियंस हैं उन्हें स्ट्रांग बनाया जाए मेंटली और फिजिकली या कैपिटल वाइज, जो भी पैसे हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एंड इनिशिएटिव इन द एजुकेशनल सेक्टर। अगर एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं तो भी आपको पता है CBSE ने टाई अप किया है किसके साथ? IBM के साथ। और इसी के साथ साथ CBSE ने गूगल के साथ भी टाई अप किया है जो क्लासरूम है उन्हें डिजिटलाइज बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, जो आपका कंज्यूमर एक्ट अभी नया बना है, थोड़े से इसमें चेंजेस हुए हैं 2019 का, इसने किसे रिप्लेस किया है? तो आपको ऑप्शंस में दिखेंगे, दिया होगा आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 89, 92 इस तरह से दिए होंगे। तो आपको ये याद रखना है किसको रिप्लेस किया है इन्होंने। तो ये किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसमें मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। तो जो पहले था इसमें अब क्या होगा कि अब कोई भी फी नहीं होगी। इसमें जो भी केस फाइल करेंगे 5 लाख रुपए तक के जितने भी केसेस होंगे, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल्स के अकॉर्डिंग
और इसी के साथ साथ अगर कल को कोई फॉल्टी दिखता है इसमें या जिसकी गलती है मैन्युफैक्चरर की, तो उन्हें 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने और स्पोर्ट्स पार्टनर किया है किसके साथ, यूनिसेफ युवा। अब यहाँ पे यूथ अफेयर्स है और यहाँ पे युवा है, आपको याद करना आसान हो जाएगा। किसके लिए किया है इन्होंने, तो इन्होंने किया है टू मोबिलाइज 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर्स टू अचीव गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 तरह से पूछा जा सकता है। पहला ये पूछा जाएगा कि क्या है इनका नाम, तो वो है युवा। दूसरा, कितने लोगों का रखा है टारगेट की जो वॉलंटियर करेंगे, तो वो होंगे 1 करोड़ लोग। तो इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के हमारे मिनिस्टर कौन है, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू हैं इस समय, और उन्होंने क्या लॉन्च किया था अभी, जो आपके पहले नेशनल अभी विंटर स्पोर्ट्स हुए हैं, कहाँ हुए हैं, लद्दाख गुलमर्ग में। तो आपको इन दोनों का पता होना चाहिए, ये भी इन्होंने किए थे इनॉग्रेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनिसेफ के बारे में आपको पता है, आपका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब CBDT बेसिकली है क्या, तो CBDT आपका आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इन्होंने क्या किया है, MOMSME क्या है। अब MSME आपको पता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है। MO आ गया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ MOU साइन किया है फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा। अब ये डेटा किस तरह से इन्होंने शेयर करेंगे या क्या है, तो जितने भी आपको पता है इस समय एक ऑफिशियल डेटा हुआ है, जितने भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो CBDT क्या करेगा, वो शेयर करेगा MSME मिनिस्ट्री के साथ। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर अभी पूछा जाए किसके मिनिस्टर हैं, तो वो हैं आपके इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने क्या अभी किया है, इन्होंने गवर्नमेंट का अप्रूव कर दिया है जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दूं, डल लेक भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया था, क्योंकि जो डल लेक है उसमें पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर चुकी है। तो डल लेक को भी इको सेंसिटिव जोन में ही रखा गया है। और जो ये अभी मास्टर प्लान है बेसिकली, तो जो आपके यहाँ पे 4 धाम के अभी ये रोड प्रोजेक्ट बना है बेसिकली, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया है। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो राज्यसभा ने क्या किया है, राज्यसभा ने लॉन्च किया है वेलफेयर स्कीम इन अरुण जेटलीज नेम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या स्कीम है और क्या नाम है उसका। तो उन स्कीम का नाम है अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप C एम्प्लॉयज़। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको अब मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर बता दूं, तो ये लॉन्च बेसिकली जो की है स्कीम अभी आपके लिए, तो इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या होंगे, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली 3 लाख रुपए तक की पेंशन देगी जितने भी ग्रुप C एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें। तो आपको एक और चीज़ में और एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, CBDT ने साइन किया है MOU किसके साथ, CBIC। अब CBIC क्या है आपका, तो ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के साथ मिलके इसमें क्या करेंगे, इसमें भी डेटा एक्सचेंज होगा। तो CBDT ने बेसिकली 2 किए हैं, एक किया है आपका CBIC के साथ और एक किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ डेटा शेयर करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। CBDT के इस समय अगर आपसे पूछा जाए चेयरपर्सन कौन है, तो वो है आपके प्रमोद चंद्र मोदी जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर मैं CBIC की बात करूं, तो इनके कौन है, इनके हैं आपके अजीत कुमार जी। तो दोनों के हेडक्वार्टर्स आपके दिल्ली में ही है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है PNB's नेशन वाइड CSR कैंपेन टू फाइट COVID-19 पेंडेमिक। अब आपसे डायरेक्ट एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि जो हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है नेशन वाइड CSR कैंपेन, वो किस बैंक का है, तो वो है आपके PNB का। इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है अगर आपको पूछा जाए, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। किस कैंपेन के तहत ये लॉन्च हुआ है, तो ये है ब्रेक द कोरोना चेन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेक द चेन किसने स्टार्ट किया था, तो ब्रेक द चेन आपका कैंपेन स्टार्ट किया था केरला ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रेक द चेन एक कार्टून कैरेक्टर भी लॉन्च किया था, ये भी आपका केरला ने ही लॉन्च किया है।
रमेश बाबू बोडू, ये किसके अपॉइंट हुए हैं एमडी सीईओ? तो ये हैं आपके करुण व्यास बैंक के। इस एग्जाम में आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, आपसे यही पूछा जाता है कि कौन अपॉइंट हुए हैं या हेडक्वार्टर कहाँ है इन बैंक का। आपको बता दूं करूर जगह पे ही है। करूर कहाँ पे है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। तो ये आपको पता होना जरूरी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ANASIS 2। तो ये कहाँ से हुआ? ये फाल्कन 9 रॉकेट से ही लॉन्च किया है। साउथ कोरिया की कैपिटल है आपकी सियोल और इनकी करेंसी है आपकी साउथ कोरियन वॉन। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पता होगा। और एक और चीज़ आपको पता है कि अभी कोविड-19 की वजह से सब चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, तो ऑफिशियल आईसीसी ने अनाउंस किया है कि T20 जो आपका वर्ल्ड कप होना था ऑस्ट्रेलिया में वो पोस्टपोन हो गया है ड्यू टू कोविड-19। तो ये आईसीसी ने दे दिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आईपीएल, तो आईपीएल पोस्टपोन हुआ है, लेकिन आईपीएल इसी साल कह रहे हैं कि आपका यूएई में होगा। तो यूएई ने ही आपका अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जापान से, जिसका नाम क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि क्या कौन सा मिसाइल है सैटेलाइट है जो लॉन्च किया है यूएई ने अपने 50th एनिवर्सरी पे। तो ये आपको बताना है। जापान से हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश गवर्नर थे लालजी टंडन जी, जिनका निधन हो गया है। ये काफ़ी समय से बीमार थे। इनकी जगह पे जो एडिशनल चार्ज था वो आनंदीबेन पटेल संभाल रही थी। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है उन्हें ही अब ये चार्ज दे दिया है कि वो ही मध्य प्रदेश का भी संभालेंगे। आनंदीबेन पटेल आपको पता होगा कि गुजरात से सीएम भी रह चुकी हैं। और इसी के साथ राजस्थान कैबिनेट ने अप्रूव किया है वन स्टॉप शॉप स्कीम। किसके लिए? फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए, जितनी भी होंगी उनके लिए वन स्टॉप शॉप इन्होंने स्टार्ट किया है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि वन स्टॉप शॉप स्कीम है किसकी, और इसे पहले क्या कहते थे? पहले इसे कहा जाता था सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम, जिसका नाम चेंज होकर अब वन स्टॉप शॉप कर दिया गया है। तो ये राजस्थान की स्कीम है। बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। तो हरियाणा कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या? समाधान से विकास टू रिकवर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस ड्यूज। तो ये इनका प्रोजेक्ट है हरियाणा का। आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं, आपसे कंप्यूटर अवेयरनेस जो आपके अगर किसी एग्जाम में सेक्शन है तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि एंड्रॉयड मालवेयर एक नया आया है जो स्टील करता है डेटा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्लैक रॉक। तो आपको ये पता होना चाहिए ये करता क्या है। ये आपका डेटा जो भी है, पासवर्ड हो गए या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, तो ये टोटल 377 ऐप से आपका डेटा 337 ऐप से डेटा जो है आपका निकाल सकता है, जिसमें आपकी जीमेल, अमेजॉन और बहुत सारी इस तरह की साइट्स आ जाती हैं। और तो आपको ये पता होना चाहिए ये बनाया किसने है, ये डिस्कवर किसने किया है, ये निकाला किसने है कि ये इस तरह का एक मालवेयर अभी चल रहा है। तो ये निकाला है थ्रेड फैब्रिक ने। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा थ्रेड फैब्रिक का, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि लेटेस्ट कौन सा है। तो आई होप आपको आज के करंट अफेयर समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों के पास ये PDF आता है, आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने ये वीडियो लेक्चर खुल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका क्विज आपका हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस।